बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। दिया हुआ है द डिफरेंस ऑफ द टेंजेंट्स ऑफ द एंगल्स विच द लाइंस, एक इक्वेशन काफ़ी बड़ी सी टफ दे रखी है आपको, मेक विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो जो एंगल विद द एक्स एक्सिस और उसका टेंजेंट, तो जो टेन थीटा यहाँ पे बनेगा वो ही स्लोप होता है। तो स्लोप होता है, इसका मतलब ये एम की वैल्यू दे रखी है। अब एक्चुअली इसमें दो लाइंस आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी स्लोप्स यूज करनी है, m1 और m2। आपको दो स्लोप का यूज करना होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। इसका मतलब आपको फाइंड आउट करना है m1 m2 का डिफरेंस कितना आएगा। ठीक है, तो इतना सा आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो पहले मुझे m1 और m2 पता चले, उसके बाद ही तो मैं बता सकता हूँ। तो एक चीज़ मुझे पता है क्या, कि m1 प्लस m2 कैसे निकाला जाता है, वो होता है माइनस का 2h/b, और m1 इंटू m2 कैसे निकाला जाता है, वो होता है a/b। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें तो आपको याद हैं अच्छे से। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए m1 प्लस m2 यदि करता हूँ और मैं कंपेयर कर लेता हूँ कौन सी इक्वेशन से, ax² प्लस 2hxy प्लस b/² इक्वल टू 0। वहाँ से यदि मैं a, b और h की वैल्यू जब यहाँ पुट करूँगा तो दिखने में लग रहा होगा काफ़ी कठिन सा है ये, राइट। तो ऐसे a/b ये भी कठिन सा आएगा। तो m1 m2 कैसे निकलेगा वो भी आप जानते हो अच्छे से, कि m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो इसमें दो एक्स्ट्रा आ गए और आपको माइनस में भी चाहिए, तो ये माइनस का 4m1 इंटू m2। ठीक है, इससे आप फाइंड आउट करते हो। तो हमें चाहिए केवल m1 माइनस m2, तो यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा होगा उसको क्या कर देंगे, यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे। अब जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वहाँ से जो आंसर आएगा वो किसका मिल जाएगा, मुझे m1 माइनस m2 का मिल जाएगा, राइट। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब जो हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन हो गई है, इन्होंने थीटा पे कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई है, तो मैं सबसे अच्छा क्या है कि मैं थीटा की कुछ वैल्यू मान लेता हूँ, और थीटा की वैल्यू मानने के बाद ये क्वेश्चन है वो काफ़ी छोटा सा हो जाएगा, राइट। चलिए मैं थीटा इक्वल टू ले लेता हूँ 30। क्या लिया है, 30। अब आप सोच रहे हो थीटा इक्वल टू 45 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, 90 क्यों नहीं लिया। ठीक है, मैं इसलिए नहीं लिया है कि यदि थीटा इक्वल टू 45 लेता तो ये tan 45 1 होता है, तो इसका आंसर 2 हो जाता। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन 2 हो जाता। बी ऑप्शन ऑलरेडी 2 दे रखा है, ये भी ऑलरेडी 2 हो जाता। ठीक है, तो तीन ऑप्शन हमारे सेम हो जाते, तो इसलिए मैंने क्या किया, हमने 45 नहीं लिया। अब 0 क्यों नहीं लिया, tan 0 0 अच्छी बात है, और sin 0 0, तो ये दो ऑप्शन एक तो सेम हो गए, और cot 0 डिफाइन नहीं होता है, तो ये एक समस्या हो गई। ठीक, अब 90 क्यों नहीं लिया, 90 पे ये डिफाइन नहीं है, ये समस्या कर देता। तो इन दोनों के आंसर तो निकलते, लेकिन इसका नहीं निकलता। तो इसलिए इन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने क्या लिया, थीटा इक्वल टू 30। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन ज़्यादा अच्छे हैं, या तो 30 ले लीजिए या तो 60 ले लीजिए। तो हम 60 ले रहे हैं, वो 30 ले रहे हैं। अच्छा, 60 इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि 60 यदि मैं यहाँ पे लूँगा तो 120 हो जाएगा। काफ़ी बच्चों को साइन 120 की वैल्यू नहीं पता होती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने 30 लिया हुआ है। चलिए, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो tan 30 आप जानते ही हो कितना होता है, 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टोटल हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2 तो 2 ही रहेगा, टिक नहीं लगाता हूँ, 2 रहेगा हमारा। चलो इस पर गोला लगा लेता हूँ, ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, और ये होता है √3 हो जाता है, तो ये टोटल हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे हो जाएगा 30 और ये 60 हो जाएगा, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। क्लियर। चलिए, तो अब सारे ऑप्शन आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब क्या करूँगा, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन मतलब इक्वेशन जो दे रखी है उसमें पुट कर लेता हूँ। तो उसमें जब पुट करूँगा तो x² sec 30, तो sec 30 के लिए आपको cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो cos 30 होता है हमारा √3/2, तो sec 30 हो गया 2/√3, तो ये टोटल आ जाएगा 4/3 माइनस, और sin 30 होता है हमारा 1/2, तो 1/2, तो ये हो गया 1/4। ठीक है, स्क्वायर वगैरह लगा हुआ ध्यान रखिएगा। 2x इंटू बाई tan 30, तो tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो √3 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, प्लस बाई स्क्वायर। अब है sin 30 का स्क्वायर, तो sin 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और इक्वल टू 0। चलिए, अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मैं साइड में कर ले रहा हूँ, तो ये 4 3 12 हो जाएगा। तो 3 चौकू 12, 4 चौकू 16, माइनस 4 3 12, तो कुल मिला के निकलेगा 13/12। ठीक है, तो 13/12 x² माइनस 2/√3 x इंटू वाई प्लस
1/4 ऑफ बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप समझ गए होंगे ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, ये जो टोटल वैल्यू है वो 2h की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है वो b की वैल्यू है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पुट कर लूँ। तो इसमें जब पुट करूँगा, यहाँ से यूँ आया और ये आ गया, अंडर रूट m1 प्लस m2 कितना है, माइनस का 2h अपॉन बी, और 2h की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√3, तो माइनस 2h कितना हो गया, 2/√3, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, 1/4। तो कुल मिला के मैं लिख लेता हूँ 2/√3 और डिवाइडेड बाई 1/4, और क्या करना है मुझे, इसका स्क्वायर भी करना है, तो मैंने कर दिया इसका स्क्वायर, माइनस 4 m1 इंटू m2 कितना है, a अपॉन बी करूँगा तो ये हो जाएगा 13/12, और उसका 1/4 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो 13/12 और इसमें डिवाइड करना होगा 1/4 का। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सिंप्लीफाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो वो 4 ऊपर हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस ये 1/4 ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो 1/4 जब ऊपर जाएगा 13/12, 4 3 12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13/3, और ये हो जाएगा 13 चौको 52, 52/3, ठीक है। ये कैलकुलेशन है वो आप समझ लीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे 64 और 52 कितना डिफरेंस हो जाएगा आपका, 12 का 12/3, तो इक्वल टू 12/3, और ये हो जाएगा 3 चौको 12, और 3 चौको 12 अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 ऑप्शन केवल किस में लिखा हुआ है, केवल बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। ए सी डी बिल्कुल अलग अलग ऑप्शन है, तो आंसर हो गया हमारा 2। और ये काफ़ी रिपीट होता है, तो बेटर ये है कि इसका आंसर याद कर लीजिए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन में आपको पेपर में 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन से मतलब समय बचाना है, तो समय बचाने के लिए बेटर है कि इसको याद कर लीजिए। और ये जो क्वेश्चन है कोई भी आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, जैसा लिखा है बिल्कुल कॉपी पेस्ट आता है, और आंसर भी हमेशा यही आता है, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा ये वाले चेंज कर देंगे, ये चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, ये वाला आपको याद रखना होगा।